Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach coordinate geometry exercise 3.2 class 9th. देखिए इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस एक्सरसाइज में पूरा कोऑर्डिनेट पर डिपेंड क्वेश्चंस हैं. अगर आपने कोऑर्डिनेट को अच्छे से समझा है और कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑब्सिसा इन सभी बातों को आपने ध्यान से समझा है, इनकी मीन को समझा है, ठीक है ना, इनको कैसे शो करते हैं ये आपने समझा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो दिए गए हैं उसको आप देखें, उससे बहुत सी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं. तो अगर आपने उन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है, उसमें पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है, उन सभी को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है. तो ज़रूरी है कि आप इन पॉइंटों को समझ लें आप, और उसके बाद क्वेश्चंस को समझें, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से बात माइंड में आपके आ जाएगी. यहाँ देखिए जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को आपको समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और साथ में जब क्वेश्चन कह रहा है तो उसको हमको कैसे एक्सप्लेन करना है. ये देखिए इस वीडियो में आपको ये बेनिफिट्स हैं कि पूरे नोट्स प्रॉपर आपको मिलते हैं, साथ ही में एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाता है, तो साथ में आपको नोट्स भी मिले और साथ में पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपके पास है. इसलिए आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. और आपकी हेल्प के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियो हम लोग डाला है हमने, तो उसमें क्या है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो वीडियो हैं वो आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देते हैं ताकि आप उसको समझ करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें. तो इससे आप और भी स्ट्रांग होते हैं, और आपके मैथ्स से जो डर बना रहता है, मैथ्स में इन जनरल बच्चों को मैथ्स से डर रहता है, वो सब चीज़ें क्लियर होती हैं और आपको डर हट जाता है. क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको नेचुरली ही कि मैथ में प्रॉब्लम आती है. और इसके लिए ये हमने हर चैप्टर के स्टार्ट में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो दिए हुए हैं. उनको आपको इसलिए मैंने दिया है ताकि आप उसको अच्छे से समझ के फिर एक्सरसाइज में आए, तो आपको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप. राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, उनके आपको आंसर्स लिखने हैं. अब आंसर्स जो मांगा है, उसने पूछा है, उसके लिए जो क्वेश्चन है उसको देखिए आप. व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. अब देखिए ये मैंने जो आपको क्वेश्चन को रीड किया, इसके बारे में आपको आंसर देना है, ठीक है ना. क्वेश्चंस में देखिए कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का नेम क्या है, ये क्वेश्चन किया गया है. ये सभी चीज़ें आपको पहले ही हिंट की जा चुकी है बेसिक कॉन्सेप्ट में. अगर आपने वहाँ समझा हुआ तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को रीड करते ही आपके माइंड में उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना. तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन्स को आप क्या कहते हैं, ये इसमें पहला क्वेश्चन था, एक पार्ट था, ठीक है ना. फिर कहता है कि लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. और पॉइंट जो है, जो कार्टेशियन प्लेन है, उसमें पॉइंट की पोजीशन क्या है उसको भी आप डिटरमाइन करें, ठीक है ना. ये क्वेश्चंस की डिमांड है. अब इस क्वेश्चंस को देखिए, जब सॉल्व किया जा रहा है तो उसको आपको समझना है. सोल्यूशन में देखिए, दीज आर नेम्ड एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली. इनको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहते हैं. तो देखिए जो आपका इसमें जो क्वेश्चन किया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्स डैश, और ये वर्टिकल लाइन है वाई वाई डैश, ठीक है ना. जो एक्स एक्सिस डैश है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं. और जो आपकी वर्टिकल लाइन है आपका वाई ओ वाई डैश, ये आपकी वर्टिकल लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं. तो हॉरिजॉन्टल, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश को हॉरिजॉन्टल और वाई ओ वाई डैश को वर्टिकल, ठीक है ना. यानी ये आपका वाई एक्सिस है वाई ओ वाई डैश, और एक्स ओ एक्स डैश हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं. ये सब चीज़ें आपको अगर क्लियर हैं तो इसमें आंसर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए आप. सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन formed by these two lines. देखिए फिर से, what is the name of each part of the plane formed by these two lines. ठीक है ना, जो टू लाइन्स है उसके पार्ट्स को आप बताएं, एक्सप्लेन करें. तो देखिए इसमें these are known as quadrant. क्वाड्रेंट देखिए आपका एक्स एक्स डैश जो आपको देख रहे हैं एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश,
ये जब इंटरसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जब परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसमें क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। उनका नंबर क्या है, 4 है। क्वेश्चंस में ऑलरेडी पूछा है नेम, तो आपको क्वाड्रेंट बोलना है, दीज आर नोन एज क्वाड्रेंट, इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं, जो कि 1 2 3 4 होते हैं, ये क्वाड्रेंट है। तो आपको आंसर केवल यही देना है, दीज आर नोन एज क्वाड्रेंट, उसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। थर्ड पार्ट देखिए अब, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट्स। क्वेश्चन को समझेंगे आप यहां पर, राइट द नेम ऑफ पॉइंट्स, उस पॉइंट का नाम बताना है आपको, वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हैं आपको यहां पर एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, ये क्या है, परपेंडिकुलर नंबर लाइन्स हैं जो इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट ओ, जो दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब वो कह रहा है कि आपको बताना है कि जो आपका ऑफ द पॉइंट दीज आर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, उसके आपको उसको क्लियर करना है, उसका नेम आपको हिंट करना है। यहां देखिए आप, दीज लाइन इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन, वो जो पॉइंट होता है जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन की डिमांड ओनली नेम की थी, इसलिए आपको केवल उसके नेम के बारे में बताना है कि दीज लाइन इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन, वो ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइनें, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 2 देखिए आप, क्वेश्चन 2 में है सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। आपको फिगर को देखना है, यानी फिगर आपको गिवन है, उस फिगर को देखते हुए आपको उसके आंसर्स को एक्सप्लेन करना है। अब फिगर के बारे में अगर आपको क्वाड्रेंट के बारे में मालूम है, उसके साइन के बारे में मालूम है, और उसको कैसे प्लॉट करते हैं इसके बारे में आपको मालूम है, और परपेंडिकुलर ये इंटरसेक्ट करती हैं, ये रूल्स आपको क्लियर हैं, ये सभी बातें अगर आपको क्वाड्रेंट के बारे में नॉलेज है, तो इन क्वेश्चनों में आपको, इसके क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो वीडियो, उसको आप ज़रूर देखें, वो आपको इसमें काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है ना। तो मैंने जो आपको हिंट किया, फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर को वॉच करते हुए आपको इसके हर क्वेश्चंस का आंसर आपको इस फिगर के थ्रू देना है। यहाँ देखिए आप, फर्स्ट था आपका, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट था, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स बताइए, यानी बी के जो पॉइंट्स हैं वो आपको हिंट करना है कि बी के पॉइंट्स क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। कोऑर्डिनेट्स में देखिए क्या आता है, एक्स वाई बोथ, दोनों होते हैं। अगर वो अब्सिसा पूछता है तो ओनली अब्सिसा आपको बताना है, और आपको ऑर्डिनेट पूछता है तो केवल आपको ऑर्डिनेट बताना है। लेकिन आपसे अगर कोऑर्डिनेट बोलता है तो कोऑर्डिनेट्स में आपको बोथ, यानी एक्स एंड वाई जो आपका है, दोनों को क्लियर करना है। तो देखिए यहाँ पर था, द फर्स्ट पार्ट में था द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स को आपको बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो देखिए आप बी के कोऑर्डिनेट्स क्लियरली देखिए था उसमें, फ्रॉम द फिगर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर -5 2, ये आंसर लिखा गया है। ये एक्चुअली में आंसर आया कैसे, -5 2 हमने जो डिक्लेयर किया वो कैसे डिक्लेयर किया, उसका रीजन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। आप आइए इस फिगर में देखिए कह रहा है कि बी पॉइंट्स, हम बी को वॉच करते हैं, बी को आप देख रहे हैं, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्लियर करने हैं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। तो देखिए यहाँ पर बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, आप देखिए ये है एक्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो नेगेटिव में आप बी में कहाँ पर है, -5 पर आए, और वाई कितना आप जा रहे हैं, 2 के लेवल में जा रहे हैं आप। तो एक्स कितना हो गया आपका -5, और वाई क्या हो गया आपका वाई क्या हो गया 2। तो देखिए आपका x -5, y आपका क्या है 2, ये y का जो लेवल है ना, ये देख रहे हैं आप 2 है, ठीक है ना। तो इसके जो पॉइंट्स जो बताए गए -5 2, इट इज ए करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स वर्ड यूज हुआ है, यानी आपको एक्स वाई बोथ, दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है, दोनों को लिखना है आपको। अब देखिए बी के कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी का, उसने सी को वॉच करें आप यहाँ पर, तो सी देख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो सी के देख रहे हैं आप, सी में क्या है, एक्स कितना है, पहले आपको एक्स को वॉच करना है, क्योंकि पॉइंट्स में पहले एक्स के बाद में वाई, यानी अब्सिसा फिर ऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो देखिए पहले आप एक्स देखेंगे, तो एक्स में क्या है, प्लस का 5 है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, प्लस एक्स जो पार्ट ऑफ एक्सिस है।
तो यहाँ पर देखिए ये c है, तो c में x कितना है आपका प्लस का 5। अब आइए आप y में देखिए नेगेटिव y एक्सिस है ये, ठीक है ना, तो आपका नेगेटिव में देखिए क्या है -5, तो x क्या होगा +5, y क्या हो गया -5। इस तरह से c के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 5, -5 होंगे, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर 5, -5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c आर 5, -5। इट इज अ करेक्ट आंसर, राइट। अब आप आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट कहता है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। अब आइडेंटिफाई करना है इस पॉइंट को कि द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। -3, -5 को आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए आप आइडेंटिफाई की जो थ्योरी है उसको समझें आप। द कोऑर्डिनेट्स -3, -5 आर आइडेंटिफाई द पॉइंट ई को ये आइडेंटिफाई करता है। अब -3, -5 ई को कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है भाई, इसके लिए जरूरी है कि आप इस फिगर को देखें और यहाँ पर हम -3, -5 को वॉच करें। तो देखिए हमने देखा x में क्या है -3, हम x में -3 आ जाते हैं। y क्या है -5, यहाँ से हम -5 पे जा रहे हैं, देखिए ये -5 हो गया। जब -3 x में आए और y में फिर हम क्या गए -5, कौन सा पॉइंट मिल गया आपको, e पॉइंट मिल गया। इस तरह से हमने पॉइंट ई को आइडेंटिफाई किया हुआ है, इट इज ए पॉइंट ई, राइट, ये पॉइंट ई होगा। तो इस तरह से जो पॉइंट -3, -5 है वो पॉइंट ई को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई मीन्स पहचान, राइट, आइडेंटिफाई करता है। तो देखिए इसमें वही आंसर था, इसमें द कोऑर्डिनेट्स -3, -5 आर आइडेंटिफाई द पॉइंट ई। अब आइए आप फोर्थ में। फोर्थ पॉइंट देखिए आप, इसमें कहता है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। उसी जैसा क्वेश्चन है, आपका पॉइंट्स चेंज कर दिया गया है। तो आपको क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। इसको और फिर इसको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले तो हम देखिए आंसर आपको देते हैं इसमें, द कोऑर्डिनेट्स 2, -4 आर आइडेंटिफाई बाय द पॉइंट जी। क्वेश्चन आंसर्स में था कि ये जो पॉइंट है 2, -4 वो किसको आइडेंटिफाई करता है, पॉइंट जी को आइडेंटिफाई कर रहा है। अब थोड़ा सा इसको हम आपको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि ये जी का सिलेक्शन हुआ कैसे, जी को कैसे हमने आंसर दिया कि इट इज ए करेक्ट आंसर ऑफ जी, राइट। तो ये जी करेक्ट है, इसको थोड़ा सा हम फिगर में आके एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये आंसर के पहले आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट आंसर आप देंगे इसी के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर आप देखते हैं -3 और यहाँ पर जो पॉइंट्स था आपका, इसमें देख रहे हैं आप, तो इसमें था आपका देखिए 2 और -4, 2 और -4 कहा गया था इसमें, ठीक है ना। जब 2, -4 को आप देखते हैं तो 2 को आप देखिए यहाँ पर, तो प्लस का 2 है। आप ये भी देखिए कि पॉइंट को अच्छे से आप समझे यहाँ पर कि 2 क्या है, प्लस का, यानी प्लस का 2, यानी x में +2। तो x एक्सिस जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस उसमें +2 पे आया। फिर देखिए y क्या है आपका, देखिए यहाँ पर ऑर्डिनेट क्या है -4, तो -4 में आप y में आएंगे, तो -4 पे जैसे आप आते हैं कौन सा पॉइंट मिल जाता है आपको, g पॉइंट मिल जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि जो -2 और -4 है वो किस पॉइंट को आइडेंटिफाई करता है, पॉइंट जी को आइडेंटिफाई कर रहा है। इस तरह से हमने उसको बताया कि इसके आइडेंटिफाई का रीजन क्या है, इसका हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो फिगर आपको गिवन रहेगा, तो फिगर को देख के ही आपको आंसर देना है। तो इसके लिए आपको फिगर कैसे आप वॉच करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं इसके बारे में, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए इस तरह से ये आपका पॉइंट 4 सॉल्व हुआ। अब आइए फिफ्थ में, द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, जो पॉइंट डी है उसके अब्सिसा को आप क्लियर करें, ठीक है ना। तो देखिए अब्सिसा, अब अब्सिसा और ऑर्डिनेट की जो थ्योरी है उसको आप समझें। यहाँ जो x पॉइंट होता है वो कहलाता है अब्सिसा, उसको हम x जो अब्सिसा कहते हैं, या फिर या उसको x कोऑर्डिनेट कह देते हैं। इसी तरह से जो y यानी y जो आपका कोऑर्डिनेट है इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ऑर्डिनेट को हम जो y पॉइंट होता है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन केवल अब्सिसा पर किया गया है, तो हमें केवल अब्सिसा के बारे में ही आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए इसने कहा यहाँ पर द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी पॉइंट का अब्सिसा को आप बताएं। अब आइए आप डी पॉइंट पर। डी पॉइंट क्या है, देखिए आप डी देख रहे हैं, डी का अब्सिसा, अब्सिसा मीन्स एक्स पार्ट उसका। तो देखिए यहाँ पर x में आप देखते हैं तो x में कौन सा पॉइंट मिल रहा है आपको, 6, ठीक है ना। डी आपको ना, अब यहाँ अब्सिसा क्या है आपका
6 है। और अगर ऑर्डिनेट की बात होती तो क्या होता है 2। मैं आपको दोनों चीजें क्लियर कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन यहाँ पर अब्सिसा ना करके ऑर्डिनेट कर दिया जाए तो ऑर्डिनेट का आप सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये हमने आपको हिंट किया। तो यहाँ देखिए आपका ऑर्डिनेट में तो आपका हो जाएगा 2 और अब्सिसा में हो जाएगा 6, लेकिन क्वेश्चन ओनली अब्सिसा का है, इसलिए अब्सिसा के बारे में आंसर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि जैसा हिंट किया गया है इसमें कि आपका जो डी है द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, तो यहाँ द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी इज 6। जो 6 का सिलेक्शन हमने कैसे किया ये हमने आपको हिंट कर दिया है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट में हम आते हैं द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। अब यहाँ ऑर्डिनेट की बात हो रही है। ऑर्डिनेट में किसकी पॉइंट की, पॉइंट एच के बारे में। तो देखिए एच के बारे में, अब एच को हम वॉच करते हैं, यहाँ पर एच ये है और इस एच पर क्या पूछा जा रहा है, ऑर्डिनेट को। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस में मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए एच जो जिस पोजीशन में एच है उस पोजीशन में ऑर्डिनेट कितना है, वाई है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस पर है -3। तो एच की पोजीशन जो है ऑर्डिनेट पर क्या है, -3। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो एच के लिए वो क्या होगा, -3 होगा। तो देखिए इसका आंसर था द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच इज -3। इट इज ए करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं इसके 7th पार्ट में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल के कोऑर्डिनेट्स आपको क्लियर करना है। जहां वर्ड कोऑर्डिनेट का आता है ऐसी सिचुएशन में आपको अब्सिसा और ऑर्डिनेट बोथ दोनों आपको क्लियर करने होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऑर्डिनेट्स का मीन भी क्लियर होना जरूरी है, ठीक है, कि इसमें क्वेश्चन के में हमें क्या आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया था द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल के कोऑर्डिनेट्स, अब हम फिगर में एल को वॉच करते हैं तो हमने देखा है एल क्या है, ये देख रहे हैं आप एल, यहाँ पर एल है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस एल के कोऑर्डिनेट्स बताएं। तो देखिए आपको पहले ही हिंट किया जा चुका है, पहले बताया जा चुका है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में के वीडियो में, कि आपको पूरे वाई डैश जो आपको वाई डैश है इसमें x 0 होता है और इसी तरह से x डैश में y 0 होता है। तो यहाँ देखिए y पर l है, मीन्स यहाँ पर x क्या होगा, 0 होगा और y क्या होगा, प्लस का 5। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो l के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो 0,5 मिलेंगे। अब क्लियर हुआ कि ये चीज 0, 5 का सिलेक्शन हमने कैसे किया। तो देखिए था द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल आर 0,5, वो हमने आपको यहाँ से क्लियर किया है। अब देखिए 8th पार्ट को देखें आप। 8th पार्ट जो है इसमें कह रहा, इसका जो क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। एम के कोऑर्डिनेट आपको क्लियर करने हैं। अब देखिए एम का कोऑर्डिनेट्स कैसे क्लियर होता है। एम का कोऑर्डिनेट क्लियर होता है कि उसमें आपको अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ दोनों आपको क्लियर करने हैं और वो भी आपको एम की सिचुएशन पर क्लियर करना है कि एम जिस पॉइंट पर है, जिस जहां पर एम को शो किया गया है उस सिचुएशन पर वहां अब्सिसा और ऑर्डिनेट की पोजीशन क्या है उसको आपको शो करना है, बताना है आपको। तो देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम आर -3 0, ये आंसर हुआ। लेकिन ये आंसर का सिलेक्शन आपको इस जो फिगर है इसके थ्रू आपको क्लियर करना है। तो देखिए हम यहाँ पर m को वॉच करते हैं। m यहाँ पर देख रहे हैं हम इस सिचुएशन पर m है, तो m में हम यहाँ पर देखते हैं कि अब्सिसा कितना है। तो अब्सिसा देख रहे हैं आप x डैश में अब्सिसा, उसको अब्सिसा इसमें मिलता है आपको। तो यहाँ पर क्या अब्सिसा -3, ठीक है ना, यहाँ पर -3 है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो आपको मालूम है कि x डैश में ऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब्सिसा -3 और ऑर्डिनेट 0 होगा। तो m के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएगा -3, 0। इस तरह से हम ये पॉइंट को काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पर अब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। इसकी थ्योरी आपको क्लियर हो जाती है। तो देखिए इस तरह से ज़रूरी है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियो को जब तक अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, करते हैं, तभी आपको और भी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती है। तो ज़रूरी है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो वीडियोस हैं जो स्टार्ट में दिए जाते हैं उनका रिवीजन, उनको देख करके ही आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू, टेक केयर।